So in this we will learn about the one word substitutions. For many words we need to replace a word. So here we are starting from 500 most repeated SSC one word substitutions. Our first word is infallible. इनफैलिबल फेल जो वर्ड है उससे बना है जो कभी फेल ना हो, दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज़ सपोज टू डू. अचूक. मिसोजिनिस्ट. जिन GYN जो है ये वुमेन्स के लिए यूज़ होता है, लाइक एंड्री मैन के लिए. तो मिसोजिनिस्ट हो गया, अ पर्सन वुड डिसलाइक्स एक्स वुमेन, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला या नफरत, हेट्रेड करने, वन वो हेट्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट ये हो जाएगा रिच पर्सन who helps the poor and those in need, especially by giving money. एंथ्रो ह्यूमन जो कास्ट है उसके लिए यूज़ होता है. फिल मीन्स लव करने वाला, जो ह्यूमन से लव करने वाला, उनकी हेल्प करने वाला है, तो वो क्या हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट. जनहितैषी. मिसएंथ्रोप हो गया जो उनसे हेट करता है, वन अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल्स. मानव द्वेषी. ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरो यूज़ होता है ऑफिस के रिगार्डिंग. तो जो ऑफिस का सिस्टम है उसके लिए हो जाए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिसर्स वो आर नॉट इलेक्टेड. जो इलेक्टेड नहीं होता है, जिनको नॉमिनेटेड किया जाता है, वो ऑफिस के हेड्स. नौकरशाही. A system of government in which there are a large number of state officers who are not elected. So bureaucracy. Cannibal. Cannibal means one who eats human flesh. नरभक्षक. एक होता है कार्निवोर, उसका भी सेम ही होता है, मीन्स कुछ भी खाने वाला. क्लॉस्ट्रोफोबिया. क्लॉस्ट्रो मीन्स एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस. छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर. फोबिया मीन्स डर होता है. एयरोफोबिया लाइक एयर से डर. हाइड्रोफोबिया तो पानी का डर. इगोइस्ट. इगोइस्ट हो जाएगा ये पर्सन वो थिंक्स सी इज़ बेटर देन अदर पीपल एंड वो थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, मीन्स अहमवादी. वन जो स्वयं की जिसे तारीफ़ करना बहुत पसंद हो एंड अपने बारे में सुनना भी उसे जो पसंद रहता है, तो इगोइस्ट हो जाएगा ये. एलिजी ये हो जाएगा एलिजी, अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड. तो जो शोक गीत होता है किसी पर्सन की डेथ होने पर, जो शोक का गीत होता है या पोएम होती है, उसको कहते हैं एलिजी. एपिलॉग. एपिलॉग मीन्स एक स्पीच होती है, एक कोई प्ले या बुक है, फिल्म, मूवी, जो भी कमेंट है, उसके लास्ट में जो दिया जाता है कॉन्क्लूज़न में. जैसे किसी चीज़ की स्टार्टिंग में स्पीच होती है जिसको हम इलेक्वेंट स्पीच भी कहते हैं, तो इसी तरह ये एपिलॉग जो लास्ट में दी जाती है, लास्ट का डायलॉग, एंडिंग का डायलॉग. डायलॉग एट एंड इज एपिलॉग. लॉग जहाँ पे यूज़ हो रहा है तो मीन्स है डायलॉग, संवाद की कहीं पे बात हुई है. एपिटाफ. एपिटाफ मीन्स जो एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन, समाधि लेख. तो एपिटाफ जो समाधि पर जो लेख लिखे जाते हैं या जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं उससे कहते हैं हम टॉम्बस्टोन के इंस्क्रिप्शंस को कहते हैं एपिटाफ. फास्टिडियस. फास्टिडियस जो तेज है, लाइक केयरिंग है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट. तो फास्ट नॉट लाइक थिंग्स टू बी डर्टी और अनटिडी. तो फास्टिडियस फास्ट वर्ड से याद रख सकते हैं हम. जो तेज की बात हो रही है, तेज मीन दैट इज़
इंटेलिजेंस के लिए भी यूज़ होता है, तो तेज बुद्धि वाला भी कह सकते हैं इसको। बीइंग केयरफुल, मेटिकुलस हो गया, सिनोनिम हो जाएगा इसका। इनएविटेबल, इनएविटेबल दैट इज दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, जिसको आप अवॉइड ना कर सके। इनफॉलिबल था अचूक, और ये है इनएविटेबल जिसको आप अवॉइड ना कर सकें, दैट इज अपरिहार्य। ओलिगार्की, ओली मीन्स फ्यू, आर्की मीन्स हो गया गवर्नमेंट। आर्क या आर्की का मीन्स हो जाएगा गवर्नमेंट से, अ पार्ट ऑफ सिस्टम, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। तो इसका मतलब है कुछ लोगों के द्वारा गवर्नमेंट का चलना। कुलीन तंत्र, optimist, optimist a person who always expects good things to happen to things to be successful। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं उस पर्सन को जो हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है कि अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। आशावादी, पैनेसिया, पैनेसिया मीन्स एक रामबाण, कहते हैं कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो हर एक चीज़ के लिए यूज़ की जा सकती हो। लाइक कुछ मेडिसिन होती हैं जो हर चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। सो पैनेसिया समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अल्ट्रिस्ट, तो अल्ट्रिस्ट समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। परोपकारी सिद्धांतों वाला, तो जो चैरिटेबल डोनेशंस के बारे में सोचता हो ह्यूमन वेलबींग के लिए, उसको कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। ये और फिलैंथ्रोपिस्ट ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी या आर्की जो वर्ड आ गया, और डेट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी द रूल बाय नोबल्स, नोबल्स को कहते हैं एरिस, क्रेसी हो गया जैसे डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी डेट इज गवर्नमेंट बाय डेमो पब्लिक। एलिस हो गया एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय नोबल्स और बाय गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। अथीस्ट अ पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अथीस्ट हो गया पर्सन वो जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। नास्तिक, इसका अपोजिट हो जाता है आस्तिक या फिर थीस्ट। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी डेट इज ग्राफी या तो राइटिंग से संबंधित है, एंड कैली गुड, तो कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। सुलेख, कॉन्सर, कॉन्सर का प्रोनाउंसिएशन जो है लाइक सर से हम कह रहे हैं कौन है सर, तो है पूरा ना के कौन ए कौन है सर, एंड रा भी हमें पूरा नहीं बोलना है, तो कौन है सर। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी और स्किल इन आर्ट फूड और म्यूज़िक। एक कॉन्सर मीन्स कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो जिसमें स्किल्स हैं आर्ट की, फूड की, म्यूज़िक की, इसको एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ कह सकते हैं, जो बहुत से मैटर्स का ज्ञाता है। विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है। कॉन्सर नाम में उसके सर जुड़ा हुआ है हेड में, डेट इज़ एक्सपर्ट है किसी चीज़ का, उसके पास ज्ञान है, स्किल्स हैं। कॉन्सर फैटलिस्ट अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो आशावादी फैटलिस्ट बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। आशावादी ऑप्टिमिस्ट वो बिलीव्स थिंक गुड विल everything will be good, and fatalist that is one who believes that events are decided by fate and cannot be controlled, that is भाग्य के भरोसे रहने वाला है या जो भाग्य पर ही डिपेंड रहता हो। फैटलिस्ट
फैटलिस्ट भाग्यवादी है, और फैटल का मतलब होता है डेंजरस। दो अलग अलग वर्ड्स हैं ये। इनविंसिबल, विन जो जीतना होता है, इन ऐड हो गया तो जैसे जीता ना जा सके। जो टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके या जिससे जीता ना जा सके या जिसे जीता ना गया हो। द वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, सो अजय। मशीनरी, मशीनरी अ सोल्जर who will fight for any country group that offers payment। मीन्स मशीनरी हो जाता है कोई भी वो व्यक्ति या सोल्जर जो पैसों के लिए किसी से भी लड़ने के लिए वॉर में तैयार रहता है। लाइक अभी यूक्रेन रसिया का बार हुआ था, तो रसिया के सोल्जर्स कम पड़ने पर उसने मैनी कंट्रीज से सोल्जर्स को बुलाया था ऑन पेमेंट। सो मशीनरी को बुलाया था। किराए का टट्टू, तो कहते हैं ना भाड़े के टट्टू अपने ये लेके जाओ, दैट आर मशीनरी। एस्थेटिक, so ascetic means a person who lives in a simple and strict way without physical pleasures, especially for religious reasons। so ascetic जो वर्ड है ये थीस्ट से कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है। तो अथीस्ट है वाले वर्ड से, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, और नास्तिक। तो जो एस्थेटिक हो जाता है फिर जो है तपस्वी होता है, जो मोह माया के जाल से दूर रहते हैं, सिंपल अपनी काया में रहते हैं, मोह माया से दूर सिंपल काया में सभी त्यागों को छोड़कर, लाइक साधु संत हो गए, तो उनको कहते हैं हम एस्थेटिक। मॉन्क्स, हर्मिट्स, सेंट्स। कार्निवरस, तो कार्निवरस मीन्स एनिमल्स दैट ईट मीट। एक हर्बीवरस होता है, तो हर्बीवरस वो एनिमल्स जो हर्ब्स यानी कि ग्रीन ट्रीज को खाते हैं, फूल पौधे पत्तियां खाते हैं। जो मीट नहीं खाते वो हर्बीवरस हो जाते हैं। एंड जो कार्निवरस जो कार्नी मीन्स एनिमल्स जो ईट मीट, मांस भक्षी। नरभक्षी कैनिवल, मांस भक्षी कार्निवरस। वो था डिफरेंट, ऑलमोस्ट सेम। कार्निवल में हम सीधी बात कर रहे हैं, द पर्सन हु ईट्स ह्यूमन मीट, एंड कार्निवरस हु ईट्स मीट। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, एन एनिमल ईटिंग अ मीट ऑफ अनदर एनिमल। कार्टोग्राफी, ग्राफी आ गया तो राइटिंग से संबंधित है। कार्टो, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। तो कार्टो मैप्स को लिखने वाला या बनाने वाला। द आर्ट ऑफ और मेकिंग, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप्स। तो राइटिंग मैप्स को लिखते तो है नहीं, उनको क्या कहते हैं हम, ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया कार्टोग्राफी, डैट इज मैपोग्राफी, मैप्स को लिखने वाला। एटिमोलॉजी, एडमोलॉजी, इसको कई बार हम एटिमोलॉजी या फिर यूएस प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में एडमोलॉजी भी कहते हैं। टी को डी के साउंड पे डा, एडमोलॉजी। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स एंड द मीनिंग्स। एडमोलॉजी डैट इज बर्ड्स का जो ओरिजिन और उनकी हिस्ट्री क्या है उसको कहते हैं हम लॉजी हो गया, स्टडी। एडिमो दैट्स जो बर्ड्स की जो हिस्ट्री है, ओरिजिन है, उनको स्टडी करना, एडमोलॉजी। होमिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलीवरेटली, मानव हत्या। होमिसाइड दैट इज किलिंग ऑफ ह्यूमन। Iconoclast, iconoclast means a person who criticizes popular beliefs, established customs and ideas। classed, बैडी ऐसा लग रहा है जैसे क्लास हो रहा, वो किसी से क्लास विरोध दो किसी के। iconoclast जो पॉपुलर बिलीव्स हैं उनको तोड़ने वाला, जैसे कि पुराने ट्रेडिशंस को नहीं मानने वाला कह सकते हैं हम। जो डॉगमेटिक ना हो, आइकनोक्लास्ट हो गया वो रिवाज को तोड़ने वाला। एलिजिबल, लीजी वर्ड आ गया,
लीजी दैट इज़ जो पढ़ लिख सकता हो, जो लिख सकता हो। तो इल लगा है, नॉट हो गया, जो लिख पढ़ नहीं सकता वो हो गया, या मुश्किल से ही पढ़ पाता है तो इन एलिजिबल, सॉरी इन नहीं है, एलिजिबल। इन एलिजिबल मीन्स हो जाएगा अयोग्य, और ये है अनपढ़, जो पढ़ नहीं पाता, और तो वो हो गया अनपढ़, दैट इज एलिजिबल। इनकरेजिबल, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव्स। इनकरेजिबल, जिसको हम करेक्ट यानी कि सही ना कर सकें। इवल या एबल जो है योग हो गया, इन लगा है तो जैसे सही, नॉट टू बी, नॉट एबल टू करेक्ट, तो ये हो गया सही ना करने योग, दैट इज इन एलिजिबल। इनकरेजिबल, असंशोधनीय। इंसोमनिया, सोमनिया वर्ड जैसे सोने वाला हो, सोमनिया से हो सोना याद आ गया, इन लगा है इंसोमनिया, तो ये हो गया जो सो नहीं पाता हो, इंसोमनिया जिसे ना सोने की बीमारी हो। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, अनिद्रा। नेपोटिज्म मीन्स जो अपने रिश्ते नातेदार, नाते से बनाया है समझ लो हिंदी के, तो जो रिश्ते नातेदार हैं उनको ही हम एडवांटेजेस दे रहे हैं, लाइक कहीं पे नौकरी लगना कुछ है, किसी और को ना देख के अपने ही जानने वालों को दे दिया हमने, तो ये हो गया नेपोटिज्म। गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। भाई भतीजावाद, जैसे अभी जो मोस्ट कांग्रेस पार्टी है उसमें आज भी हम देख रहे हैं कि नेपोटिज्म ही है, जो मेन प्रेसिडेंट है एंड की चेयर है वो आज भी वो बस सिर्फ गांधी परिवार में ही घूमती रहती है। ऑब्सोलेट, कोई चीज़ जो बहुत पुरानी हो गई, ऑब्सोलेट अब तो बहुत लेट हो गया है, ऑब्सोलेट वो खुद ही कह रहा है ऑब्सोलेट, सो डैट इज बहुत, अब तो बहुत लेट हो गया, बहुत पुरानी हो गई ये चीज़, ऑब्सोलेट। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, लाइक पहले जो टेलीफोन्स हुआ करते थे, टेलीफोन्स वो बड़े डब्बे कहीं नहीं दिख रहे हैं, उसकी जगह मोबाइल्स हैं हमारे यहाँ पास, एंड टेलीविज़न टीवी जो है बड़े बड़े बॉक्सेस जैसी होती थी, आज क्या है ये हमारे पास है एलईडी, और एलईडी टीवीज आ गई हैं, सॉरी जो वॉल पर चिपकाने वाली टीवीज आ गई हैं, एलईडीज ही आ गई हैं। सो ये ऑब्सोलेट क्या हो गई हैं, पुरानी टीवी फोन्स टेलीफोन्स हैं, ये क्या हो गया ऑब्सोलेट हो गए हैं, वो यूज़ में नहीं, अब क्या है मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं। पैट्रीसाइड, क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ योर फादर, क्राइम ऑफ किलिंग फादर, पिता की हत्या करने वाला, पितृ हत्या। फ्लेट लिस्ट, फिल आ गया, दैट इज किसी चीज़ से लव या को कलेक्ट करने वाला। फिलेट लिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। स्टैम्प्स यानी कि टिकट होते हैं, डाक के टिकट का संग्राहक, उनको कलेक्ट करने वाला, टिकट को कलेक्ट करने वाला, उनकी जो संग्रह के लिए, तो ये हो गया फ्लेट लिस्ट। स्टॉइक, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन, ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। स्टॉइक दैट इज अ पर्सन जो उदासीन है, उससे न सुख दुख दर्द किसी से कुछ मतलब नहीं है, ना चेहरे पे निरसता है, कोई खुशी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे स्टॉइक। एलियन, एलियन दैट इज बाहर अदर ग्रह से जो आते हैं उनको हम कहते हैं एलियन, मीन्स जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, तो जिस चीज़ों को हम जानते नहीं हैं उन्हें कहते हैं एलियन थिंग्स कह सकते हैं, स्ट्रेंज कहते हैं, होस्टाइल या फ्राइटनिंग।
फॉरेन हो जाएगा ये होगा, इसके सिनोनिम्स हो गए। सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, जो हमारे आसपास का नहीं है, हमारे जान पहचान का नहीं है, एलियन या दूर से है कहीं, तो स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग, फॉरेनर है। अमेचर, अमेचर a person who likes to take part in a sports or other activity for enjoyment, not as a job. So इसका पर्सन कोई शौकीन व्यक्ति, वो कोई व्यक्ति जो किसी एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हो जस्ट शौक के लिए, ना कि उसके प्रोफेशन के लिए। एमनेसिया, पहले हमने पढ़ा था, इसी से मिल। पैनेसिया, क्यूर फॉर ऑल। एमनेसिया, एमनेसिया नो क्यूर, डेट इज़ कुछ याद ही नहीं रहता। अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कम्प्लीटली लॉसेस इन हिज मेमोरी। एसिया हो गया। एमनेसिया दैट इज़ जिससे कुछ याद ही नहीं रहता। पैनेसिया हर मर्ज की एक ही दवा। अनार्की, आर्की आ गया तो सिस्टम या गवर्नमेंट, एन लगा है तो मीन्स कोई नहीं है। अ सिस्टम ऑफ विदाउट एनी गवर्नमेंट, अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट। अराजकता, लाइक बांग्लादेश में भी रिसेंटली हसीना की जो गवर्नमेंट थी उन्हें आउट कर दिया गया। कुछ टाइम तक वहाँ क्या रही, अनार्की रही। फिर उसके बाद मोहम्मद यूनुस आए। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे अनार्की जैसे माहौल कभी भी बने रहते हैं। फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई और आ जाएगा, फिर चेंजेस होते रहेंगे। तो एनार्की। ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू, एंड एक था गवर्नमेंट बाय रिच या नोबल्स। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड आ गया तो ह्यूमन के लिए है। लॉजी हो गया स्टडी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ, मनुष्य जाति का विज्ञान। तो एंथ्रोपोलॉजी। आर्काइव्स, आर्काइव्स मीन्स अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस, मीन्स किसी भी चीज़ का आर्काइव्स कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का कलेक्शन करके रखा जाता है। मे बी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो, ये किसी आपकी पर्सनल फैमिली हो, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कलेक्ट करके हम रखते हैं, तो उससे आर्काइव्स। अभिलेख, घर, अ प्लेस टू कीप फाइल्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, लाइक स्टोर रूम टाइप कह सकते हैं हम। स्टोर रूम फॉर कीपिंग डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को हिंदी में कहते हैं अभिलेख, और घर का हो गया ये अभिलेखा घर, आर्काइव्स। क्रेडिबल, जिस पे हम बिलीव और ट्रस्ट कर सकें, तो डैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, डैट इज़ विश्वसनीय, क्रेडिबल। और इनक्रेडिबल हो जाता है अविश्वसनीय, अतुलनीय भारत। एफेमिनेट, एफेमिनेट, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन, अ गर्ल। फैमी जो वर्ड है फीमेल का याद दिला रहा है। एंड एट, जो फेमिनेट, जिसका व्यवहार है वो फीमेल के लायक हो, तो इफेमिनेट, नारी जैसा, स्त्रीत्व हो जिसमें। फेमिनिस्ट, a person who supports the belief that women should have the same rights and opportunities as men. So feminist, like person who supports the belief फीमेल को और मेल को इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो वो फेमिनिस्ट है। एंड एफेमिनेट, दैट इज़ अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ वुमैन, लाइक फीमेल, फेमिनिस्ट नेट। एंड फेमिनिस्ट, a person who supports for equal rights of women. जेनोसाइड, नर हत्या, नरसंहार। होमिसाइड,
पैट्रीसाइड, तो पैट्रीसाइड पितृ हत्या। जेनोसाइड नर हत्या, नरसंहार। एक होता है फ्रैट्रीसाइड, FRATRI, फ्रैट्रीसाइड, भ्रात हत्या, दैट इज a person who killing his brother. Genocide, नरसंहार, द मर्डर ऑफ अ whole race और अ ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक हिटलर ने जो इसराइलीज थे उनको क्या किया था, यहूदियों को एक तरह से उनकी जो जाति को ही समाप्त करने की कोशिश की थी। तो दैट इज़ व्हाट, नरसंहार, जिसके लिए जर्मनी आज भी उन्हें पे करता है। जेनोसाइड, ब्रिटिश ने जो भारत में किया, हमारे यहाँ पे लोगों को, कितना ही जातियों को, पीपल्स को एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स में जेनोसाइड किया। जो अप्रैल 19 की जो जलियांवाला बाग की एक घटना है, जेनोसाइड। तो नेक्स्ट स्टेज, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम, किसी के ऑनर में हम जो रुपीज़ को दे रहे हैं, रुपीज़ को दे रहे हैं, उसको कहते हैं हम ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम, अ पेमेंट मेड फॉर somebody's प्रोफेशनल सर्विसेज, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस, लाइक मानदेय, नॉट एज सैलरी। ये हम मनी किसी को उसके काम के प्रति दे रहे हैं ऐसा सम्मान पूर्वक, नॉट फॉर एज अ सर्विस। लाइक किसी ने आपकी वॉलंटरीली सर्विस, आपका कोई वर्क कर दिया, आप परेशान हो रहे थे, आपने उससे खुश होके उसके कुछ मनी या रिवार्ड कह सकते हैं, हम अवार्ड कह सकते हैं, दिया, तो उसको हम कहेंगे ऑनोरेरियम। सैलरी नहीं है ये है ऑनोरेरियम। इम्पोस्टर, पोस्टर किसी और का लगा के आ जाए, वो कहे आई एम हिज पोस्टर, आई एम हिज पोस्टर, वो किसी और, खुद को किसी और का पोस्टर बता रहा है, बहरूपिया। तो इम्पोस्टर, दैट इज ढोंगी या बहरूपिया, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, जिसके पास कोई मुद्दा सॉल्व करने के लिए मनी नहीं बचा है, वो क्या है, इंसॉल्वेंट। पैसे ही से तो सारे मामले सॉल्व होते हैं, अब पैसे ही नहीं है तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे वॉट ही ओस, दिवालिया। कंपनीज क्या करती हैं, लोन लेके कई बार खुद को दिवालिया घोषित कर देती हैं। आइटिनरी, तो इसका मतलब हो जाएगा यात्रा कार्यक्रम, अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट, द प्लेसेस दैट यू विजिट, लाइक फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनका जो भी टूर है उसके लिए क्या होता है, पहले से रूट हम डिसाइड, इवन अपने लिए भी हम कहीं जाते हैं तो रूट कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अपना प्लान तैयार करके रखते हैं ना, उससे ही तो हम बोल रहे हैं आइटिनरी। तो यात्रा कार्यक्रम, एन इंडेक्स ऑफ योर जर्नी। मोनार्की, ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय नोबल्स। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय पब्लिक। एंड ये हो जाएगा मोनार्की, अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। मोनो मतलब होता है एक व्यक्ति, किसी एक, और राजा या रानी जब कहीं पे एक अकेली कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट को रन, तो उनके लिए यूज़ करते हैं मोनार्की। ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी दैट इज अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स। तो ऑबिचुअरी क्या होता है, किसी की डेथ होने पर हम उसके बाद जो बताते हैं कि वो व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या किया है, क्या अचीव किया है, उसको हम कहते हैं ऑबिचुअरी। लाइक अभी हाल ही में जो किसका हुआ था, रतन टाटा जी का निधन हुआ, एंड तबला वादक हुसैन खान है, अल्लाह रखा खान के पुत्र उनका हुआ, तो जिसमें ऑबिचुअरी में हमें बताया दिसंबर में कि उन्हें को 2023 में पद्म विभूषण पद मिला था अवार्ड।
एंड ग्रैमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ऑर्निथोलॉजी, लॉजी आ गया तो स्टडी किसी चीज़ की। और नी, ऑर्निथ हो गया बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी।